सभी को नमस्कार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जो कि वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड नहीं मालूम, तो फिर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो। क्योंकि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड पिछले 10 सालों का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो अगर आप स्क्रीन पर प्रॉपर देख रहे हो, तो ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की वेबसाइट है। जो फंड है एएमसी है, उसकी वेबसाइट है। और ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के डिटेल्स है। अगर आप प्रॉपरली देख पा रहे हो, तो यहाँ पर नेम लिखा है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, फॉर्मरली नोन एज पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये ध्यान में रखना, उसका पहला नाम पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। अगर किसी की पुरानी इन्वेस्टमेंट है, तो आप कंफ्यूज आपको बिल्कुल होना नहीं है। दूसरा सेकंड डिटेल है एएम, असेट अंडर मैनेजमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फंड अच्छा है। इसका और एक प्रूफ ये रहता है कि उसमें कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप एएम देखोगे टुडे ऑन 31 मई 2024, मतलब मई एंडिंग तक 66,383, मतलब लगभग लगभग 66,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे एएमसी ऐसे हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, जिनका टोटल स्कीम मिलाकर इतना एएम होता नहीं है। बट पारंपरिक की जो स्कीम है फ्लेक्सी कैप फंड, उसका अकेले का एएम 66,000 करोड़ का है। ये चीज कंसिडर करना। उसका एनएवी, नेट नेट एसेट वैल्यू, जैसे हर एक शेयर की प्राइस होती है, वैसे ही हर एक म्यूचुअल फंड की भी प्राइस होती है। एक यूनिट म्यूचुअल फंड की प्राइस अभी डायरेक्ट स्कीम में 82 है और रेगुलर स्कीम में 76 है। इंसाइडर होल्डिंग मतलब जो कंपनी के ओनर्स है या फिर जो कंपनी के रिलेटेड है, जिनको की इंफॉर्मेशन मालूम है, उनका कितना इन्वेस्टमेंट है स्कीम के अंदर, उसे कहते हैं इंसाइडर होल्डिंग। वो है 424 करोड़ की। और ये इंफॉर्मेशन सेबी को प्रोवाइड करनी पड़ती है, ऑब्वियसली उनके वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। अब हम डिटेल में देखेंगे। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप इज अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम, ये बिल्कुल हमें मालूम है। इट्स इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्टर। अभी बहुत सारे सेक्टरल थीम्स होते हैं, जिनको अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, उनको सिर्फ आईटी सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। बट पारंपरिक का ऐसा कुछ भी सेक्टर डिसाइडेड नहीं है। उनको कोई भी सेक्टर का लिमिटेशन नहीं कि जस्ट आईटी में इन्वेस्ट करना है, फार्मा में इन्वेस्टमेंट करना है। वो अक्रॉस सेक्टर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। However, an average of 65% of the corpus will be invested in listed Indian entities. बट उन्होंने 65% का ये रखा है कि 65% वो इंडियन लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। द डोमेस्टिक इक्विटी प्रोपोर्शन ऑफ द स्कीम विल बी मैनेज बाय मिस्टर राजीव ठक्कर एंड मिस्टर रुकुन ताराचंदानी, while रौनक ओंकार मैनेज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट। अभी इस फंड में, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी कंपोनेंट है। मैं आपको वो भी चीज प्रॉपर बता देता हूँ। अभी उन्होंने खुद ने यहाँ कहा है दिस स्कीम इज ओनली सुटेबल फॉर ट्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। मैं आपको एक चीज पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के जो मैनेजमेंट है उनके बारे में थोड़ी चीज बता देता हूँ कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने सिंपली उनके वेबसाइट पे भी मेंशन किया है, अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए देख रहे हो, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करना। ये उनके वेबसाइट पर मेंशन है। मैं आपको वो भी चीज दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं आपको चीज दिखाता हूँ। This scheme is not for you if you track mutual fund NAV value every day. To you, the long term is merely a 1 or 2 year. You believe that investing should be exciting. You fear rather than welcome stock market volatility. You believe you have ability to time the market. You are impressed by fund managers who profess to be magician. You prefer complex mutual fund products over simple one. You depends on periodic income in फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड डिविडेंड। ये उन्होंने उनके वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप डेली म्यूचुअल फंड को ट्रैक करते हो, ये स्कीम आपके लिए है नहीं। अगर आपको इंस्टेंट रिटर्न चाहिए, आपके लिए है नहीं। अगर आपको ये लगता है कि मार्केट 10-20% गिरना नहीं चाहिए, मार्केट हर रोज ऊपर जाना चाहिए, ये स्कीम आपके लिए बिल्कुल है नहीं। आप उसको ट्रैक भी मत करना, इन्वेस्ट भी मत करना। उन्होंने क्लियरली उनके वेबसाइट पर मेंशन है, मैं खुद के मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। ये आपको वेबसाइट है, आप उनको वेबसाइट पर देख सकते हो। अभी हम फैक्ट शीट पढ़ेंगे। फैक्ट शीट क्या होता है, पारंपरिक का फैक्ट शीट क्या होता है। हर म्यूचुअल फंड एएमसी को, हर स्कीम को हर मंथ एक सेबी के पास डिटेल सबमिट करना पड़ता है कि हमारे स्कीम में कितना प्रोपोर्शन, कितने स्टॉक का है, कौन से सेक्टर का है। सभी डिटेल उनके वेबसाइट पर, सेबी के वेबसाइट पर, मेरे ख्याल से स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। बट उनके वेबसाइट पर तो 100% आपको मिलती है। फैक्ट शीट हर मंथ की मिलती है। अब ये मे एंडिंग की फैक्ट शीट है आपको। मैनेजिंग योर मनी यूजिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स अबाउट पारंपरिक फ्लेक्सी कैप
फंड, ये स्कीम का नाम है, ठीक है। The Parak Flexicap Fund is an open-ended equity-oriented scheme with flexibility to invest minimum 65 in Indian equities and up to 35 in इंडियन ओवरसीज इक्विटी एंड डोमेस्टिक डेट। मतलब 65% वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक मार्केट के इंडियन मार्केट में, और 35% तक वो बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनकी बाहर की इन्वेस्टमेंट भी है, मैं आपको वो भी क्लियर कट बता देता हूँ, ठीक है। ये परख पारिक की फंड की डिटेल है। अगर मैं सिंपली आपको कहूँ तो ये फंड ने मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब जब से इंसेप्शन हुआ है, रिटर्न फ्रॉम इंसेप्शन उसका लगभग 20% है, 19 to 20%। मतलब 10 सालों से ये स्कीम ने हर साल आपको 20% का रिटर्न दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मैं कोई विदाउट बायस कहता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको रिस्क नहीं चाहिए, बहुत एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड होना ही चाहिए। और एक रीजन, पराग पारिक का 65% तो इंडियन मार्केट में होता है, और बचा हुआ 35% है वो ओवरसीज मार्केट में यानी फॉरेन मार्केट में होता है। तो फॉरेन, अगर इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, तो जो फॉरेन मार्केट है वो एक्ट एज ए शील्ड, आपके लिए कवर साबित होता है। तो हम ये देखेंगे कि टाइप ऑफ स्कीम ओपन एंडेड स्कीम है, स्कीम का नाम भी आपको मालूम है, ठीक है। नेम ऑफ द फंड मैनेजर्स वो आप पढ़ लेना। एसेट अंडर मैनेजमेंट 66,383 करोड़ का एओएम है। अ, फिर उसके बाद एक्सपेंस रेशो, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कीम है परिफ्लेक्सी के फंड के। अगर आप उनका एग्जिट लोड भी देखोगे तो 2% का एग्जिट लोड है, बाकी सभी स्कीम्स का लगभग 1% का एग्जिट लोड रहता है, उनका 2% का एग्जिट लोड है, और 2% का एग्जिट लोड भी बिल्कुल 700 या 750 डेज के लिए है। मतलब उन्होंने क्लियर कट कहा है, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना, है ही नहीं आपके लिए वो स्कीम, है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो इंडस्ट्री एलोकेशन है, बैंकिंग सेक्टर में लगभग 20% इन्वेस्टमेंट किया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 11% का कैश होल्डिंग है। कंप्यूटर सर्विसेज आईटी सेक्टर में 11.36 है, कैपिटल मार्केट में 6.9, लगभग 7, पावर सेक्टर में उनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, फाइनेंस सेक्टर में 6.1 है, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी में 5 है, कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 5.3 है। वैसे आप पढ़ सकते हो आईटी सॉफ्टवेयर में 5% है, ऑटोमोबाइल में 5, लगभग 5 है, 5%। तो अगर आप सीएजीआर देख रहे हो तो आप सीएजीआर द स्कीम 19.59% वर्सेस 15.94%। और निफ्टी का, मतलब ये स्कीम का सिंस इंसेप्शन बता रहा हूँ, इंसेप्शन मैंने जैसे कहा था, तो लगभग 20% के रिटर्न सिंस इंसेप्शन स्कीम ने दिए है। इंडेक्स ने 15, लगभग 16 दिए है, और निफ्टी के रिटर्न 14 है। तो ये ध्यान रखना कि कैसे निफ्टी को अच्छी तरह से बीट करने में हेल्प करता है। एक साल का रिटर्न यहाँ पर मई 31 2023 टू मई 31 2024, एक साल का रिटर्न कितना है? 32% ये स्कीम में रिटर्न दिया है, इंडेक्स ने 35% दिया है, और निफ्टी का रिटर्न 22% है। अगर आप रिस्क एवर्स हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकती है। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट डिस्क्लोजर है। तो पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर, सबसे बड़ा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, सबसे जबरदस्त पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, वन ऑफ द बेस्ट इन पावर सेक्टर है, बजाज होल्डिंग है, आईटीसी लिमिटेड है 5%। आपको ये परसेंटेज देखने की, ये स्कीम ने कितना पैसा कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल पैसे में से आईटीसी में 5.45% का इन्वेस्टमेंट किया है। मैं ये जो स्कीम है उसके बारे में एक चीज बता देता हूँ, ये कैश काउज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बिजनेसेस वेल सेटल्ड है, जो अच्छी तरह से कैश कमा रही है। ऐसे नहीं कि फ्यूचर में कमाएंगे, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर में कमाएंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अभी जो कैश कमा रहे हैं, अच्छे जो बिजनेस है, उनका उनमें ही ये स्कीम का इन्वेस्टमेंट है। कोल इंडिया में है, मारुति सुजुकी है, आप सभी स्टॉक्स अच्छी तरह से देख लेना। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहते हैं इनके सिलेक्टेड। मोतीलाल ओसवाल वन ऑफ द बेस्ट, कोटक महिंद्रा एचसीएल टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है, आईसीआईसीआई बैंक सबसे बेस्ट, मारुति सुजुकी वन ऑफ द लीडिंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कोल इंडिया मोनोपोली स्टॉक है, पावर ग्रिड मोनोपोली स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक लगभग टॉप का बैंक है, ठीक है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वन ऑफ द बेस्ट इन टायर सेक्टर, सेंट्रल डिपॉजिटरी मोनोपोली डिओपोली है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज वन ऑफ द बेस्ट मोनोपोली है। तो अगर आप प्रॉपर पोर्टफोलियो को देखोगे तो बहुत ही क्लियर कट उनका इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है कि 1-2% रिटर्न कम मिले तो भी चलेगा, बट कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए। और ये फैक्ट शीट आप पढ़ सकते हो, आपका इंटरनेट में कहीं पर भी अवेलेबल होता है। उसके बाद जो लोगों को डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कंफ्यूजन होता है, तो ये ध्यान में रखना कि ये म्यूचुअल फंड्स बैंकों को भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या सिंपल लैंग्वेज में लोन प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड
कोई भी बड़े बड़े कंपनीज, पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, उनको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बदले म्यूचुअल फंड को इंटरेस्ट मिलता। ये ध्यान में रखना, जैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड हाउसेस बड़े बड़े कॉर्पोरेट को लोन देते हैं और उसके बदले उनको इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, जो अल्फाबेट है, यानी गूगल है, गूगल में इन्वेस्टमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट है, मेटा फेसबुक में इन्वेस्टमेंट है और अमेजोन में इन्वेस्टमेंट है। ये क्लियर कट ध्यान में रखना। ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का रिटर्न है। सिंस इंसेप्शन 2013 में फॉर्म हुआ था। सिंस इंसेप्शन लगभग 20% मतलब 19.59% के रिटर्न है। एक साल में, लास्ट ईयर एक साल में 32% का रिटर्न है। यहाँ पर देखना, ये आपको यहाँ पर दिखता है 19% का सिंस इंसेप्शन मतलब 2013 से। एक साल में 32% का है। लास्ट 3 साल में 19% का सीएजीआर दिया है। लास्ट 5 सालों में 23% का सीएजीआर है और लास्ट 10 सालों में 18.27% का आपको उसने रिटर्न दिया। और आप कंपेयर भी कर सकते हो उसका जो इंडेक्स है। बहुत लोगों के मन में एक क्लियर सवाल होता है कि हमारा म्यूचुअल फंड, और लोग बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं आजकल, जो बड़े बड़े सोशल मीडिया पर मैनेजमेंट के जो कंपनी थी, वो आपको कंफ्यूजन कर रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, आपको रीबैलेंसिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ, जब तक आपका म्यूचुअल फंड का स्कीम उसके इंडेक्स से खराब परफॉर्मिंग नहीं है, 1 साल 2 साल, आपको उस स्कीम को हाथ भी नहीं लगाना। मान लो इंडेक्स, यानी जो आपका इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स है कि जिससे आपका कंपैरिजन किया जाता है, ये जो है वो निफ्टी 500 का बेंचमार्क है। आप यहाँ पर देखना, एक ही साल ऐसा था कि 2% का, मतलब लास्ट एक साल में ही पारंपरिक के स्कीम ने थोड़ा कम रिटर्न दिया है, 2 या 3% का रिटर्न कम दिया है उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। अगर आप सभी ईयर्स देखोगे, 10 साल, 5 साल, एक साल, तो 3 साल अच्छे ही रिटर्न मिले। जब तक बेंचमार्क के कंपैरिजन में आपके स्कीम के रिटर्न कम नहीं होते, आपको स्कीम को टच भी नहीं करना, किसी की नहीं सुनना, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 1-2 साल या 1-2% के कंपैरिजन कंपैरिजन में आपका पैसा कंपाउंडिंग से क्रिएट होता है। ये ध्यान में रखना। कंपाउंडिंग मतलब जब तक आप उसे 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए होल्ड करते हो, तब आपके मैसिव रिटर्न होते हैं। ये 1-2 साल का साल के कम ज्यादा होने से कुछ होता नहीं, ये ध्यान में रखना। कंसिस्टेंसी इज द की इन म्यूचुअल फंड। ये फिर आप नोट भी पढ़ सकते हो, ये जस्ट सभी डिटेल उन्होंने दिए हैं। हाँ, ये वी हैव स्किन इन द गेम, मतलब जो इनसाइडर्स है, जो मैनेजमेंट हो सकती है, ओनर हो सकते हैं, उनका लगभग 424 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, दिस इज द बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड में, दिस इज द बेस्ट स्कीम टू डू द इन्वेस्टमेंट, अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए। तो ऐसे ही हम आपको सभी स्कीम्स के लिए इंफॉर्मेशन बता दिए। और जब मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट स्कीम, ये स्कीम कैसी बेस्ट है, ये आपके सामने डाटा प्रेजेंट किया जाता है, उसके बेसिस पर हम आपको कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई भी बायसनेस कहते हैं। अगर कोई स्कीम अच्छी है तो रिटर्न आपके सामने अच्छे दिख रहे हैं, तभी हम आपको प्रेफर करेंगे या कहेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर आपको डिटेल में इन्वेस्टमेंट एनालिसिस या आपको पोर्टफोलियो क्रिएशन करना है कि मान लो फ्लेक्सी कैप में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मिड कैप में कहाँ करना चाहिए, स्मॉल कैप में कहाँ करना चाहिए, और बिल्कुल नहीं, आपका एकदम स्ट्रक्चर्ड वे से इन्वेस्टमेंट हम आपका प्लान करके देते हैं। कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं किया जाता कि 2 साल में रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए, 4 साल में रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए, कि कुछ नहीं करना चाहिए। जब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा, आपको एनालिसिस अगर अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करिए और एक लाइक कर दिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको डिटेल वन एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।